चलिए आज बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनियों में से एक अदानी पावर के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है जिसका सफर बहुत ही शानदार रहा है। तो आखिर कैसे एक स्टॉक कुछ ही सालों में आसमान छू सकता है? आइए इस दिलचस्प कहानी की गहराई में चलते हैं। जरा सोचिए, अगर 5 साल पहले अदानी पावर में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो इन्वेस्टमेंट बढ़कर 22 लाख रुपए से भी ज्यादा का हो गया होता। जी हाँ, ये कोई लॉटरी नहीं बल्कि एक हकीकत है। आज हम इसी कमाल के सफर के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। 2100%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अदानी पावर के इन्वेस्टर्स के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। 5 साल में इतनी जबरदस्त छलांग ने इसे मार्केट के सबसे चर्चित शेयर्स में से एक बना दिया है। लेकिन सवाल तो ये है कि इस दमदार ग्रोथ के पीछे आखिर वजह क्या थी? तो चलिए इस शानदार सफर को जरा शुरू से देखते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत से ये स्टॉक इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा। साल 2020 में जब दुनिया एक बड़ी महामारी से जूझ रही थी, तब अडानी पावर का शेयर सिर्फ 7 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज ये 158 रुपए के भी पार है। इस अविश्वसनीय ग्रोथ के पीछे कंपनी का एग्रेसिव एक्सपेंशन और भारत में बिजली की जो लगातार डिमांड बढ़ रही है जैसे कई बड़े कारण हैं। और देखिए, ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है। हाल में मार्केट में जो उतार चढ़ाव आए हैं, उसके बावजूद पिछले 1 साल में स्टॉक ने लगभग 33% की बढ़त दिखाई है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये अभी अपने 52 हफ्ते के हाई से थोड़ा नीचे है, जो इन्वेस्टर्स के लिए कह सकते हैं कि एक दिलचस्प सिचुएशन बनाता है। तो स्टॉक का परफॉर्मेंस तो जबरदस्त रहा है, पर आज कंपनी की जमीनी हकीकत क्या है? चलिए अब कंपनी के फाइनेंस और ऑपरेशंस पर एक गहरी नजर डालते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। कंपनी की जो आय है, मतलब रेवेन्यू, वो तो स्टेबल है, लेकिन हाल ही में दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट में 12% की गिरावट आई है। ऐसा शायद फ्यूल की बढ़ती कीमतों या कुछ दूसरी ऑपरेशनल चुनौतियों की वजह से हो सकता है, जो कि जाहिर है इन्वेस्टर्स के लिए ध्यान देने वाली बात है। लेकिन देखिए, एक तिमाही के नतीजे पूरी कहानी नहीं बताते। अगर हम जरा बड़ी पिक्चर देखें तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने औसतन 37% की जबरदस्त सालाना प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है। यह दिखाता है कि कंपनी में लॉन्ग टर्म में मजबूती से परफॉर्म करने की पूरी क्षमता है। अच्छा, पैसों की बात तो हो गई, अब जरा अदानी पावर की असली ताकत पर आते हैं, और वो है इसकी बिजली बनाने की क्षमता। फिलहाल ये 18,150 मेगावाट है, जो भारत के लाखों घरों को रोशन करने के लिए काफी है, और ये कैपेसिटी लगातार बढ़ी ही रही है। और इस ग्रोथ के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव था, विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण। इस एक डील ने ही कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी में सीधे-सीधे 600 मेगावाट जोड़ दिए। इससे पता चलता है कि कंपनी अपने विस्तार को लेकर कितनी सीरियस और एग्रेसिव है। देखिए, कैपेसिटी बढ़ाना एक बात है, पर क्या कंपनी उस बिजली को बेच भी पा रही है? बिल्कुल। दूसरी तिमाही में कुल बिजली की बिक्री में 7.4% की ग्रोथ हुई, और खास तौर पे जो शॉर्ट टर्म सेल्स हैं, उनमें तो लगभग 13% का शानदार उछाल देखा गया। ये दिखाता है कि मार्केट में अदानी पावर की बिजली की अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है। तो आज की तस्वीर तो कुछ मिली जुली सी है, पर अदानी पावर का कल कैसा दिखने वाला है? चलिए उनके फ्यूचर प्लान्स पर एक नजर डालते हैं, जो काफी एम्बिशियस हैं। 41,870 मेगावाट, ये अडानी पावर का साल 2032 तक का टारगेट है। मतलब ये उनकी आज की कैपेसिटी से दुगने से भी ज्यादा है। ये एक बहुत बहुत बड़ा लक्ष्य है, जो अगर पूरा हुआ तो कंपनी को भारत के एनर्जी सेक्टर में एक विशाल प्लेयर बना देगा। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए देश भर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल भी रहा है। महान, रायपुर और रायगढ़ में एक्सपेंशन का काम जोरों पर है, और कोरबा में तो एक बिल्कुल नया 1320 मेगावाट का प्रोजेक्ट भी शुरू होने वाला है। तो कुल मिला के अदानी पावर की कहानी 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ है शॉर्ट टर्म चुनौतियां, जैसे हाल में प्रॉफिट में आई गिरावट, और दूसरी तरफ है भविष्य के लिए एक बहुत ही मजबूत और बड़ा एक्सपेंशन प्लान। इन्वेस्टर्स को इन दोनों ही पहलुओं के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अदानी पावर अपने इन बड़े प्लान्स को कामयाबी से पूरा कर पाएगा और अपने शानदार अतीत को दोहरा पाएगा? क्या भविष्य की ग्रोथ हाल की फाइनेंशियल चुनौतियों पर भारी पड़ेगी? इसका जवाब ही ये तय करेगा कि अदानी पावर की कहानी का अगला पन्ना कैसा लिखा जाएगा।